हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतः सागरीय रूप में प्रवाल भित्तियों को अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन के द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य किसी द्वीप या स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में या अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है। कोरल रीफ महासागरीय क्षेत्र के 0.1% क्षेत्र से भी कम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का 25% भाग यहीं प्राप्त होता है। जंतु प्रवाल, जिसे पॉलिप कहते हैं, अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। इसके शरीर के बाहरी जंतुओं में एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है, जिसे जुंक्सा थलाई शैवाल कहते हैं। इस शैवाल के द्वारा संश्लेषित भोजन से प्रवालों को आहार प्राप्त होता है। जब सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। शैवालों के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं। इसे प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इस प्रवाल भित्ति में लगभग 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियां और लगभग 4000 प्रकार की मोलस्क प्रजातियां पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तटीय प्रवाल भित्तियां प्रायः कम चौड़ी एवं संकरी होती हैं। जहां कहीं भी नदी सागर में गिरती हैं, वहां पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। इस तरह की भित्तियां सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती है। एटॉल घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। एटॉल एंटिलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। फुराफुटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। फुराफुटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है, याद रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकंड प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल 2300 किलोमीटर लंबी यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। प्रश्न संख्या 3 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर में। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, प्रवाल के द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? प्रवाल के द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो क्वींसलैंड, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। तीसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पर पोषण करती है। इन तीनों कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ये जो कथन है यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कथन सत्य है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण जो है सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन के द्वारा होता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है, इसलिए पहला कथन सही है।
देखिए, रीफ बेस एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोरल रीफ के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में कुल प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में, 17% इंडोनेशिया में है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व की 1/3 से भी अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। इसलिए दूसरा कथन भी सत्य है। प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की लगभग आप देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 10 लाख, यानी 10 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। और इसी कारण प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस कहा जाता है। इसलिए तीसरा कथन भी सत्य है और इस प्रकार आपका डी उत्तर सही हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर है, आपको बताना है कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर में, सी ऑप्शन। अड्डू प्रवाल द्वीप या एटोल भारतीय हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटोल है। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज में, टेलीग्राम चैनल पे जो है हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और घटना चक्र का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप में जाइए, वहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन को जो है शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।